ढाबा बिल्कुल खाली है। कन्हैया गल्ले पर मुंह लटकाए बैठा है। जगन कोने में खड़ा होकर अपने फोन में रील देख रहा है। तभी रसोई से कस्तूरी बाहर आती है। उसके हाथ में चाय के 2 ग्लास है। ऐसे मुंह फुलाकर बैठने से ग्राहक नहीं आएंगे जी। मैंने पहले ही कहा था, खाने की क्वालिटी अच्छी रखो, लोग खुद खिंचे चले आएंगे। अरे ज्ञान मत बांट कस्तूरी, आजकल क्वालिटी कोई नहीं देखता, सबको बस सस्ता चाहिए। मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है कि कल से यहाँ लाइन लग जाएगी। भगवान ही बचाए आपके आइडियाज से। अब क्या नया तूफान खड़ा करने वाले हो? जगन, ओए जगन, वो फोन छोड़ और मेरी बात सुन। हाँ भैया, बताओ कौन सी रील बनानी है? रील बाद में बनाना। जा, बाहर सड़क पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा, उस पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिख, वर्ल्ड फेमस किंग ऑफ पराठा, केवल 10 रुपए में गर्मा गर्म आलू पराठा। 10 रुपए में आलू पराठा? दिमाग तो ठीक है आपका। 10 रुपए में तो आजकल सादा पराठा नहीं बनता, आलू कहाँ से लाओगे? अब वो मेरा सीक्रेट है कस्तूरी। जगन, तू जा और बोर्ड लगा, साथ में एक तगड़ी सी रील भी बना दे, 10 रुपए का पराठा राजा। अरे वाह भैया, अभी करता हूँ। #10 रुपए पराठा, #ढाबा किंग। फिर जगन भागकर बाहर जाता है। कस्तूरी असहमति से सिर हिलाते हुए वापस रसोई में चली जाती है। ढाबे के बाहर अगले दिन दोपहर का समय। बोर्ड लग चुका है। गांव का सबसे कंजूस आदमी सुखदेव रास्ते से गुजर रहा है। तभी उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है 10 रुपए में आलू पराठा? इस महंगाई के जमाने में 10 रुपए का आलू पराठा? कन्हैया तो पक्का पागल हो गया है। इससे पहले कि इसे अपनी गलती का एहसास हो, मैं 4-5 पराठे खा लेता हूँ। फिर सुखदेव खुशी से ढाबे के अंदर जाता है और कुर्सी पर नवाबों की तरह बैठ जाता है। ओए कन्हैया, तेरी लॉटरी लग गई क्या? ला, एक 10 रुपए वाला किंग ऑफ आलू पराठा लगा दे। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो पार्सल भी ले जाऊंगा। अभी आया सुखदेव जी। जगन, एक स्पेशल पराठा लगाओ। जगन अंदर से एक छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट लाता है। प्लेट में एक बहुत ही छोटा पापड़ या पूड़ी के साइज का सादा पराठा रखा है। जगन वो प्लेट सुखदेव के सामने रख देता है। सुखदेव प्लेट को देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। अरे कन्हैया, ये क्या है भाई? मैंने पराठा मांगा था, तूने मठरी लाकर रख दी। ये तो पूरी से भी छोटा है। यही तो है 10 रुपए का किंग पराठा। अरे पर इसमें आलू कहाँ है? ये तो बिल्कुल खाली है। तूने आलू पराठा लिखकर बोर्ड लगाया है ना बाहर? सुखदेव जी, यही तो हमारा स्पेशल कॉन्सेप्ट है। हमने आलू उबाले और फिर उस आलू वाले पानी से ये आटा गूंथा है, तो तकनीकी रूप से ये आलू पराठा ही हुआ ना। 10 रुपए में हम असली आलू थोड़े ही भरेंगे। हाँ बाबूजी, इसका नाम है फील गुड आलू पराठा। आप आंख बंद करके खाइए, आपको आलू की फीलिंग पक्का आएगी। हे भगवान, इस कन्हैया ने तो मुझे भी ठग लिया। आलू के पानी का पराठा? तू नर्क में जाएगा कन्हैया। फिर गुस्से में जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर पटकता है और बड़बड़ाते हुए चला जाता है। कन्हैया और जगन जोर जोर से हंसने लगते हैं। दो दिन बाद ढाबे पर कुछ और लोग भी ठगे जा चुके हैं। तभी शहर से एक नया फूड व्लॉगर प्रसाद वहां आता है, जो अजीब से कपड़े पहने और हाथों में एक कैमरा लिए खड़ा है। वो कैमरे को देखते हुए पूरे जोश में कहता है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं रामपुर गांव में, जहां मिल रहा है भारत का सबसे सस्ता और अनोखा आलू पराठा। फिर प्रसाद कन्हैया के पास जाता है। कन्हैया जी, आपके इस माइक्रो पराठा का राज क्या है? सर, ये हमारी पुरानी रेसिपी है। गाइस, इसे कहते हैं मिनिमलिस्ट विलेज डाइट। 10 रुपए में इतना छोटा पराठा, मतलब नो कैलोरीज। इट्स अमेजिंग। प्रसाद रील बनाकर चला जाता है। कन्हैया पैसों की गड्डी गिन रहा है। तभी कस्तूरी वहां आती है। वो बहुत उदास और गुस्से में है। आपको शर्म नहीं आती जी? लोग भूखे पेट हमारे ढाबे पर आते और आप उन्हें आलू के पानी का मजाक खिलाकर भेज देते। अरे कस्तूरी, बिजनेस है ये। देख, ब्लॉगर भी मेरी तारीफ कर रहा है। लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? खाना कोई मजाक नहीं है कन्हैया जी। कोई इंसान अपने पसीने की कमाई देकर खाना इसीलिए खरीदता है ताकि उसकी भूख मिट सके।
किसी की भूख के साथ धोखा करना सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, ये 10-10 रुपए की बेईमानी एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। कस्तूरी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। कन्हैया कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ता है, पर फिर पैसों को देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ दिनों बाद शाम का समय, सूरज ढल रहा है। ढाबे पर जगन सफाई कर रहा है। तभी एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, दीनदयाल काका, धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर आते हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो बहुत थके हुए और भूखे लग रहे हैं। बेटा, ओ बेटा। कन्हैया गले से उठकर कहता है, हाँ बाबा बोलिए। बेटा, मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ, पास के गांव जाना है। मेरी जेब में बस ये आखिरी 10 रुपए बचे हैं। बाहर तुम्हारे बोर्ड पर लिखा है 10 रुपए में आलू पराठा। क्या मुझे मिल जाएगा? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बेटा, चक्कर आ रहे हैं। कन्हैया एक पल के लिए रुक जाता है। उसे कस्तूरी की बातें याद आने लगती है। किसी भूखे के साथ धोखा करना पाप है। लेकिन इससे पहले कि कन्हैया कुछ बोले, जगन झट से रसोई से वो माइक्रो पराठा ले आता है। ये लो बाबा, 10 रुपए का किंग पराठा। काका के कांपते हाथ उस छोटे पराठे को उठाते हैं। वो उसे एक ही बार में मुंह में रख लेते हैं। काका की आंखों में अभी भी भूख की तड़प है। वो मासूमियत से कन्हैया की तरफ देखते हैं। बेटा, बोर्ड पर तो आलू पराठा लिखा था, पर मेरे पेट की आग तो वैसे की वैसी ही है। क्या मैंने इसे बहुत जल्दी खा लिया जो मुझे स्वाद नहीं आया? क्या 10 रुपए में इतना ही मिलता है आजकल? काका की यह मासूम और दर्द भरी बात सुनकर कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने आप पर भयंकर घिन आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने पैसों के लालच में इंसानियत खो दी है। कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका के हाथ से 10 का नोट वापस उनके हाथ में रख देता है। नहीं काका, ये तो जगन ने आपको सैंपल दिया था। असली पराठा तो अभी आ रहा है, आप बैठिए यहाँ। फिर भागकर रसोई में जाता है। वहाँ कस्तूरी खड़ी थी, जिसने सब कुछ सुन लिया था। कस्तूरी की आंखें भी नम थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। उसने पहले से ही तवे पर एक बड़ा मोटा और असली आलू का पराठा डाल रखा है, जिस पर वो शुद्ध देसी घी लगा रही है। मुझे पता था मेरे पति का दिल इतना भी पत्थर नहीं हुआ है। ये ले जाओ। कन्हैया प्लेट में एक बड़ा और खूबसूरत आलू पराठा, साथ में दही और अचार काका के लिए लेकर जाता है। ये लीजिए काका, हमारा असली किंग ऑफ आलू पराठा, खाइए। काका पराठा देखकर खुश हो जाते हैं। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे ढाबे में बरकत दे। और बहुत ही शांति से खुशी से पराठा खाते हैं। उन्हें संतुष्टि से खाते देख कन्हैया को पहली बार बहुत सुकून मिलता है, जो उससे उन झूठे रुपयों में नहीं मिला था। जगन, जा बाहर जाकर वो 10 रुपए वाला बोर्ड फाड़कर फेंक दे और एक नया बोर्ड लगा। कस्तूरी के हाथ का असली आलू पराठा 40 रुपए, पेट और नियत दोनों भरने की गारंटी। जगन खुशी से नया बोर्ड लिखने दौड़ पड़ता है। कस्तूरी रसोई के दरवाजे से कन्हैया को देखकर गर्व से मुस्कुराती है। कन्हैया हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है।